हे शौनक आदि ऋषियों, जिसने अपने जीवन को सुधार लिया, जिसने अपने जीवन को संवार लिया, बस उसी का कल्याण है। और जो महाराज इस जीवन को ना संवार करके इधर उधर के व्यर्थ के चक्कर में पड़ा है, तो महाराज प्राण तो मृत्यु तो होगी ही होगी। पृथ्वी दह्यते यत्र मेरुश्चापि विशीर्यते, शुष्यतंभो निधिजलम शरीरे तत्र का कथा। भगवान के संसार की सृष्टि में महाराज जिस विधाता ने संसार को बनाया है, उसकी सृष्टि में पृथ्वी जलकर खाक हो जाती है, सुमेरु पर्वत के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, समुद्र भी सूख जाता है, वहां इस शरीर की क्या औकात है साहब? इस शरीर की कुछ औकात है? इस ब्रह्मांड में एक देश है, नाम है भारत। नाम सुना है आपने? भारत देश में एक राज्य है, नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जिला है, कौन सा? नर्मदापुरम में एक गांव है, कौन सा? उस गांव में एक जगह है, कौन सी? कौन सी? ये पट्टा ग्राम, हाँ जो भी हो। और इतने बड़ा ब्रह्मांड में उस इंसान की साइज देखो तो चींटी के जितना होगी। कितनी? चींटी जितनी। महाराज ये गांव में यही तो विशेषता है कि देखो इतनी बड़ी जगह, इसका भी नाम महाराज तमाम तरह के ढूंढने पड़ते, क्या नाम बोले। शहरों में महाराज किसी के पास इतनी भी जमीन होगी ना, उसका भी एक नवीनीकरण कर दिया जाता है, भाई ये फलाना भवन, ये ठिकाना। तो यही तो अपने देश की मिट्टी की खूबसूरती है, गांव की मिट्टी की ये सुगंध है। तो माई बाप, एक इंसान की साइज मच्छर के बराबर होगी, और वो मच्छर के साइज का इंसान पूरी दुनिया को जीतने की बात कहता है। बोले इतनी बात सुनकर भोलेनाथ को भी हंसी आती होगी कि नहीं आती होगी? आती होगी ना। इसीलिए ये भाव हटा दो मन से कि सब मैं कर रहा हूं, मेरे बिना कुछ नहीं होगा। साहब, करने वाले भी बाबा हैं, कराने वाले भी बाबा हैं, सुनने वाले भी बाबा हैं, सुनाने वाले भी बाबा हैं, आने वाले भी बाबा हैं, जाने वाले भी बाबा हैं, हंसने वाले भी बाबा हैं, रोने वाले भी बाबा हैं। वही है सब में। भगवान शिव ने खुद ब्रह्मा और विष्णु को उपदेश दिया, बोले देखो स्वर्ण है ना, माताओं को गोल्ड पहनने का बड़ा शौक होता है ना। मैंने देखा है महाराज, कोई मार्केट में नया डिजाइन आ जाए तुरंत साहब सेठ जो कहना शुरू कर देते, सुनो पिछली बार जो मैं वो हार पहन के थे वो बहुत पुराना मॉडल हो चुका है, अभी मार्केट में नया नया डिजाइन आया हुआ है। छोटी बहन की शादी है, इस बार मैं पुराना वाला नेकलेस पहन के नहीं जाऊंगी। पति ने कहा, अरे भाई खर्चे बहुत हैं। पत्नी ने देखा मान नहीं रहे, अगला करवा चौथ आया, दोपहर को 12 बजे देवी जी रोटी पूड़ी सब्जी सब धर के बैठ गई। बोलो लाते हो हार की व्रत तोड़ू? पतिदेव को भी लगा भैया व्रत टूट जाएगा तो अपनी भी उम्र बीच से अपन साफ। अरे देवी जी व्रत मत तोड़ो, पूरी सब्जी मत खाओ, ला रहे हार। तो बड़ा प्रेम होता है। किसी को गले में पहनते हैं, किसी अंगूरी में पहनते हैं, किसी को हाथ में पहनते हैं, किसी को पैर में पहनते हैं, अलग अलग उसके यत्र तत्र नाम दे दिए। वैसे मैं आपको कहना चाहता हूं साहब, यहाँ कथा में आओ तो ओरिजिनल पहन के मत आना साहब। हाँ डुप्लीकेट पहनो चलेगा, ओरिजिनल में महाराज कह रहे हैं लेकिन सोना 50 के ऊपर चल रहा है साहब। हाँ फिर बाद में ज्यादा हो गया है अभी, अच्छा 58 हो गया। माताओं को देखो सब पता रहता है कितना रेट घट रहा है बढ़ रहा है। अपन तो भाई वही सुने थे कि 50 है तो 85, अब अभी पता लगा 58। तो
साहब जितना भी हो प्रयास करो घर में ही धर के आओ। घर में भी मतलब अपना कोई अपना फिक्स स्थान रखो, जहां भी रखो। घर में भी कोई आ जाए कह तो बाबा आप ही तो बोले थे घर में रख के आओ, तो आजकल की श्रोताओं को कोई भरोसा नहीं है। आजकल लोग भगवान को तो छोड़ते नहीं है, जरा से काम नहीं बनता भगवान बदल देते हैं। कल से कहते महाराज जी कथा तो बोलते हैं लेकिन इनकी बात सही नहीं है, दूसरे बाबा को पकड़ते हैं, अभी उनकी बात ज्यादा सही रहती है। बोलो ओम नमः शिवाय। कलयुगी भक्तों का कोई भरोसा नहीं है, कब मन में बात आ जाए और कब बदल जाए। फिर भी भीड़ का माहौल है, और देखो जहाँ श्रोता अच्छी रहती है वहाँ कुछ सरौता भी आते हैं, कुछ सोता भी आते हैं, और वहाँ महाराज चोर इत्यादि भी आते हैं। वैसे हम तो प्रयास यही कर रहे हैं भैया, हमारे हिसाब से तो सारी श्रोता ही अच्छी है, पर अधिकांशतः हम कथाओं में देखते हैं महाराज कई माताओं के गले की कोई माला चुरा लेता है, कई जगह जो है महाराज चोरी वोरी हो जाती है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ कथा में आए हैं तो अपना 50,000 का गहना थोड़ा दिखाना है, अपने को तो ठाकुर जी का वो मन दिखाना है ना, तो ध्यान देना। लेकिन वास्तविकता ये कि माताओं को गहनों से बड़ा प्रेम होता है। किसी से कहो ये क्या है, बोले गुरुजी ये नाक की नथनी है। ये क्या है, बोले गुरुजी ये कंगन है। मैया जी ये क्या है, बोले ये हार है। अब बोलो सबके अलग अलग नाम हुए कि नहीं हुए। ये क्या है, कुंडल है, बाली है, जो भी हो, है ना। अब कुछ दिनों बाद सबको इकट्ठा किया, गरम आग में डाल दिया। अब बोलो वो क्या बन गया, जोर से बोलो मैया। पहले क्या था, पहले सोना नहीं था क्या, पर उसके नाम अब उन्हीं सबको भाई उसी में हार भी समाया है, उसी में कंगन भी समाया है, उसी में मुदरी भी समाई है, उसी में जो है महाराज नथनी भी समाई है। लेकिन पहले हमने इनके भिन्न भिन्न नाम दिए थे, अब सब वही हो गए। तो भगवान शंकर कहते इसी प्रकार से मैं प्राणी मात्र में व्याप्त हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेमित प्रगट होई मैं जाना, प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो संसार में क्या है, जितने भी संसार के जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, सब में ब्रह्म है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईशावास्यमिदं सर्वम, तो सर्वत्र परमात्मा है। लेकिन हम परेशान है, जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी है, फिर भी उसकी सुगंध को खोजने के लिए यत्र तत्र भागती रहती है। ऐसे ही महाराज हमारे भीतर अगर भाव से ढूंढो तो भगवान मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी हम महाराज संसार में, मकान में, दुकान में, व्यवहार में, व्यापार में, इन्हीं में डोलते रहते हैं। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि सर्वत्र मैं हूं, सब जगह मैं हूं, बस एक बार प्रेम से ढूंढो के देखो तो सही।